महसी ग्राम सिसैया चूड़ामणि ब्लॉक महसी जनपद बहराइच में किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता व राम निवास सिंह क्षेत्रीय सदस्य अध्यक्ष किसान मोर्चा ने किसानों को बताया कि खेती कैसी की जाए और खेती में उपज कैसे बढ़ाएं। इस बात को लेकर किसानों को बताया कि खेतों में हम अपनी खुद की बनाई हुई खाद डालें जिससे उपज बढ़ेगी और बाजार से खाद व कीटनाशक दवा ना डालें जिससे हमारी खेत की जो उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, जिससे हमारी उपज कम हो जाती है। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सामान्य व छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की उपरोक्त सभी समस्याओं से निपटने के लिए गत वर्षों से निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर खेती करने की सिफारिश की गई, जिसे प्रदेश से कृषि विभाग ने इस विशेष प्रकार की खेती को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसे हम जैविक खेती के नाम से जानते हैं। भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। संजय त्रिवेदी मंडल अध्यक्ष महसी, शशिकांत त्रिपाठी मंडल अध्यक्ष तेजवापुर, योगेश्वर सिंह कार्य समिति मंडल अध्यक्ष महसी, भवन मिश्रा महामंत्री महसी, यज्ञ नारायण मिश्रा जिला कार्य समिति सदस्य, धर्मेंद्र शुक्ला, मदन मिश्रा, तालुकदार सिंह, हितेंद्र सिंह, अभिनव प्रताप सिंह, सूर्यांश सिंह, विनोद सिंह, सरवन शुक्ला, ब्रजेश मिश्रा, सिद्धनाथ शर्मा, शिवा सिंह, रवि सिंह, राम मिलन यादव, राजेंद्र आर्य, रामकिशोर शर्मा, तिलंगा सिंह, मालती सिंह मीटिंग में मौजूद रहे। हमारे यहाँ पानी कम है। हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे यहाँ से बालू गिट्टी आती है, वहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से पानी वहाँ पहुँच जाए। हम लोग एक बूंद पानी को संजोते हैं और यहाँ एक्सेस पानी है। जहाँ गड्ढा खोद देते हैं 10 फुट में पानी आपके यहाँ निकल आता है। कितने फुट पे पानी है? जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। इसके पहले किसानों के लिए बहुत सारे काम हुए, किसानों की बहुत सारी बातचीत हुई है। 1947 के बाद कृषि के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज से 50 साल पहले जिस पद्धति से खेती होती थी उसमें बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया है। वो सारी चीज़ें अब हट गई हैं जो आज से 50 साल पहले जिन तरीक़ों से खेती होती थी। लेकिन किसानों की आय पर फोकस किया तो किसने किया? माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने। उत्पादन का और आय का कोई संबंध नहीं है। आप जो सोचें कि उत्पादन बढ़ जाएगा तो आय बढ़ जाएगी, तो ये ऐसा नहीं है। प्याज ज़्यादा पैदा हो जाएगी, 50 पैसा 1 रुपये किलो बिकी थी, नहीं बिकी थी? आलू ज़्यादा पैदा हो जाएगा तो आलू सस्ता हो जाएगा। हम खेती करते हैं किस लिए करते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछा, खेती क्यों कर रहे हैं आप? खेती क्यों कर रहे हैं आप लोग? खर्चा चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कर रहे कि नहीं कर रहे जी? तो इसी चीज़ को फोकस किया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री ने कि किसानों की आजीविका, किसानों की परिवार, किसानों की गृहस्थी कैसे चले। और उन्होंने 2 फोकस किए। एक तो हर व्यक्ति के पास आवास हो और दूसरे पास हर व्यक्ति के पास में रोजगार हो, आय का साधन हो। यानी जिसको कहते हैं कि जीवन की बड़ी 2 आवश्यकता है, भोजन और नींद। हर व्यक्ति को रोज नींद चाहिए और रोज भोजन चाहिए। तो अच्छी नींद आए इसके लिए मकान की व्यवस्था सरकार ने बहुत बृहद स्तर पर की है। इसके पहले की कभी भी सरकारों ने इतनी आवास की व्यवस्था नहीं की। सही कह रहे, गलत कह रहे? सही है। अब दूसरा जो फोकस है इस बात को कि इस देश में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, हर हाथ को काम मिले, खेती लाभकारी हो जाए। नौजवान, आपका घर का पढ़ा लिखा बच्चा पढ़ लिख के ये कहे कि पिताजी हम किसी बड़ी कंपनी में पैकेज पर नहीं जाएंगे, हम खेती करेंगे, खेती आधारित उद्योग लगाएंगे और खेती में ही हम अपने भविष्य को अच्छा से अच्छा संभालेंगे। इस प्रकार की योजना बनाने के लिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं
कि हम अपना जीवन और आने वाली पीढ़ियों का जीवन को हम सुरक्षित कर सकते हैं, वो कर सकते हैं खेती के माध्यम से। कोरोना की एक बड़ी महामारी आई, ये केवल भारत की महामारी नहीं थी, ये सारी दुनिया की महामारी है। जितना संकट हमारे देश में हुआ, उससे बड़ा संकट दुनिया के देश के और दूसरे लोगों ने झेला है और झेल रहे हैं। हमें एक अच्छा नेतृत्व मिला, जिसके कारण हम इस समस्या का आसानी से समाधान कर सके। नेतृत्व बहुत जागरूक था, इसके कारण हमारे पास आपदाएं कम आई। लेकिन इस समय जीवन और जीविका का संकट के इन सारी समस्याओं का समाधान कृषि ही वो केवल काम है जिसमें जीवन सुरक्षित हो सकता है और जीविका यानी रोजी रोटी सुरक्षित हो सकती है। हम दिल्ली में रहेंगे, हमारी उम्र कम हो जाएगी, गांव में रहेंगे, हमारी उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑक्सीजन के संकट बढ़े और ऑक्सीजन पैदा करने का सबसे बड़ा साधन है वो किसान है और गांव है। शहर में ऑक्सीजन का लेवल और गांव में ऑक्सीजन का लेवल, हम जहां बैठे हैं यहाँ ऑक्सीजन का लेवल नापिए और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आप ऑक्सीजन का लेवल नापिए। ऑक्सीजन का लेवल कहाँ ज़्यादा अच्छा होगा? यहाँ पे। इसलिए हमको शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध भोजन मिले, हर हाथ को रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले, ये सरकार की प्राथमिक आवश्यकता। बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। मूल्य क्या था, आज का मूल्य क्या है, डीजल का रेट पहले क्या था, आज डीजल का रेट क्या है, उसके आधार पर गन्ने का रेट जो 325 रुपये है वो 400 रुपये होना चाहिए। ये आप लोगों ने सुझाव दिया, भाई यही दिया कि नहीं दिया? आप क्या चाहते हैं गन्ने का रेट क्या हो? 400 रुपये। तो आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के पास में, प्रदेश संगठन के पास में उनका रेट बढ़ा, MSP रेट बढ़ा, चने का बढ़ा, मूंगफली का बढ़ा, उड़द का बढ़ा, सभी चीज़ों का जो MSP का रेट बढ़ा है, इसी तरह से गन्ने के रेट को भी बढ़ाने के लिए आपके उन सुझावों के अनुरूप सरकार निर्णय लेगी और आने वाले समय में आप लोगों को गन्ने का जो कीमत मिल रही है उससे ज़्यादा कीमत मिले, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सभी जगह जाके किसानों के उन सुझावों को संकलित करके और फिर आप में से 200-250 किसानों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मीटिंग होगी, जिसमें गन्ना से जुड़े हुए हमारे जो माननीय मंत्रीगण और हमारे अधिकारीगण बैठेंगे, उसका एक निर्णय लेके और आने वाले समय में गन्ना किसानों के को एक शुभ सूचना प्राप्त होगी कि सरकार जो है गन्ना किसानों को लाभ इनका बढ़ना चाहिए, इसके लिए सरकार जल्दी ही कोई ना कोई घोषणा करेगी। मेरा आपसे दूसरा निवेदन है, आपने एक बड़ी मांग सब लोगों ने की है कि गौवंश आपके लिए समस्या बना हुआ है। क्यों भाई, यही बात कही सबसे ज़्यादा आपने इसी बात को कहा जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज से 50 साल पहले खेती के जो तरीके थे, आज खेती का तरीका बदल गया। बदला नहीं बदला? जी बदला। 50 साल पहले केमिकल डाले जाते थे क्या? नहीं डाले जाते। आज केमिकल डाले जा रहे हैं। 50 साल बाद खेती का दृश्य क्या होगा? 50 साल बाद, आज सन 2021 चल रहा है, 50 साल जब बाद आएंगे, जब 2071 आएगा, 2074 आएगा, 2075 आएगा, तो 50 साल बाद आपकी खेती की क्या स्थिति बनेगी? जब हमारे नाती पोता इस खेती को करेंगे, उस समय कितना केमिकल डाला जा रहा होगा? आप बताएंगे? आज जो केमिकल डल रहा है, 50 साल बाद कितना केमिकल डलेगा धरती में? कम से कम इसका 10 गुना 15 गुना तो बढ़ जाएगा। कीटनाशक सब बढ़ेगा। DAP, यूरिया, खरपतवार नाशक। तो 50 साल बाद हमारी इस धरती क्या बोलेगी? ना बोल देगी कि हम 50 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? भाई देखिए, जो समझदार व्यक्ति वो होता है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में विचार करता है। हम आप जो बैठे हैं सब सजीव हैं कि नहीं है? सब जिंदा है। ये पेड़ पौधे जो देख रहे हैं जिंदा है कि मृत है? जिंदा है। हमारा जैसे हम जिंदा है, हमारा एक लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, इसी तरह से इन पौधों का भी जीवन चक्र है। कभी यहाँ पेड़